आइए देखते हैं इस सवाल को। इस सवाल का जो कंसेप्ट है वो भी गॉसेस लॉ है, ठीक है। और इसमें कहा गया है एक इंसुलेटिंग स्फेरिकल शेल है जिसका इनर रेडियस और आउटर रेडियस ए और बी है। तो इस तरह की शेल है और ये पूरी यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है। अब हमें सेंटर से लेकर एक बहुत बड़ी डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना है और ग्राफ को पहचानना है इनफैक्ट। तो देखिए हम जानते हैं गॉस लॉ से कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो अगर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो जीरो से लेकर ए तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो जीरो से ए तक इलेक्ट्रिक फील्ड इन तीनों ऑप्शन में जीरो मिल रही है। तो हम इसको रिमूव कर देते हैं क्योंकि इसमें जीरो से ए तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं मिल रही है। ओके, अच्छा जी। इसके बाद जब हम अगर हम बाहर देखें, ये बी है, बी के बाहर देखें, तो बी के बाहर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे अगर आपको फील्ड निकालनी है, बी के बाहर मतलब यहाँ पे बाहर आउट, तो हम पूरे चार्ज को सेंटर पे मान सकते हैं। पूरे चार्ज को सेंटर पे जब हम मान लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सीधे के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर आता है। और के क्यू बाई आर स्क्वायर का जो फंक्शन है वो कुछ ऐसा होता है, कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो उसमें इस तरह का शेप नहीं आएगा, ये शेप तो नहीं आ सकता बाहर की बात करें, अगर बी से बाहर की बात करें तो हम इसको भी कैंसिल कर देते हैं। और वैसा शेप हमें यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अब दो ही ऑप्शन बचे, बी और सी हमारे पास। अब देखिए, अगर मैं ए और बी के बीच में यहां पे कोई पॉइंट लेता हूं और यहां पे फील्ड निकालता हूं, तो इस पॉइंट पे से पास होती है अगर मैं गॉसियन सरफेस बना लूं, तो डेफिनेटली इस सरफेस के अंदर कुछ चार्ज इनक्लोज्ड है। और अगर चार्ज इनक्लोज्ड है तो इस सारे चार्ज को सेंटर पे मान के मैं यहाँ पे फील्ड निकाल सकता हूँ और फील्ड आएगी भी। तो हम कह सकते हैं ए से बी के बीच में डेफिनेटली देयर बी सम फील्ड। मतलब यहां से यहां तक फील्ड जीरो होगी, फिर यहां से यहां तक फील्ड ग्रो करेगी और उसके बाहर फॉल करेगी। तो यहाँ पे इन सब बातों को देखते हुए ऑप्शन बी ही यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट चॉइस लग रही है। तो आंसर है यहाँ पे बी। ओके।